विचित्र विचित्र लीलाएं प्रभु की वर्णित है। धर्मराज युधिष्ठिर जो राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे लिए कौन सी ड्यूटी दे रहे हो? पांडवों ने कहा, प्रभु आपको हम ड्यूटी देंगे, आपके सानिध्य में हमारा कार्य संपन्न होगा। प्रभु जो आपको रुचि आप ले लीजिए, हम तो कुछ नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आपको ये करना है। तो भगवान ने कहा, सुनो, जितने ब्राह्मण यज्ञ में आएंगे मैं सबके चरण धोऊंगा। भोजन के बाद जब उठेंगे तो सबके पत्तल उठा के बाहर रख। ये मेरी ड्यूटी है। और प्रभु ने, अच्छा ये बात महाभारत में लिखी है कि 1,00,000 ब्राह्मण जब भोजन कर लेते थे, उस समय ब्राह्मण बहुत थे। अब तो ब्राह्मण सब शूद्र होते जा रहे हैं धीरे धीरे, जातियां बदल बदल के। कर्म तो रहने गए ब्राह्मणों वाले, पहले ब्राह्मण ज्यादा होते थे। सतयुग केवल ब्राह्मण ही ब्राह्मणों का था। त्रेता में क्षत्रिय बढ़ गए थे, द्वापर में वैश्य बढ़ गए, और कलयुग में सब शूद्र होते। कलौ शूद्रा जना सर्वे, देवी भागवत का वचन। हम अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मानते रहे, मानो ठीक है, लेकिन आपके कर्म जो है वो तो शूद्रों जैसे रहेगा। नहीं समझ में आ रहा? अगर आप सवर्ण हो तो आपकी जनेऊ होना चाहिए, चोटी होनी चाहिए, माथे में कोई तिलक का एक बिंदु भी रखा होना चाहिए। आप सुबह उठ करके पहले संध्या करें, देवताओं की पूजा करें, उसके बाद कुछ खाएं पिएं। भोजन ही जीवन देता है और भोजन ही जीवन लेता है, ये समझ लीजिए। बिना भोजन के जीवन नहीं रहेगा, पर अगर भोजन हजम नहीं हुआ तो वही तुम्हारे प्राणों को ले भी लेगा, तुम्हारे शरीर में बीमारियां पैदा कर देगा। ये बातें इसलिए बताई जाती हैं कि शास्त्र जो कहते हैं उसको मानना चाहिए, वैसा जीवन बिताना चाहिए। उससे आपका मन भजन वाला बन जाएगा, और नहीं तो भजन वाला मन बनेगा नहीं तुम्हारा। 10-5 मिनट भजन कर लिया, वो भजन थोड़ा कहला, वो तो नित्य नियम है, थोड़ा सा हो गया। बराबर भजन चलता रहे, इसके पहले भोजन सुधारना होता है, भोजन के बाद भजन। ध्यान देना जरा, भोजन और भजन में केवल एक मात्रा का अंतर है। भा में हमने ओ की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया? बोलो। और उसको हटा दिया तो हाँ, तो गंदगी को तुमने मन से हटा दिया तो भजन सदा होता रहेगा, और गंदगी ले आए भजन छूट जाएगा। साफ साफ सीधी सीधी सी बातें हैं। पैसा मिला है उससे अच्छे काम करो, सदुपयोग करो, धर्म करो, अनाथालय विद्यालय बनवाओ, गरीब बच्चों की पढ़ाइयों की व्यवस्था करो, गरीबों को अन्न दान करो। सब पैसा मिला है, अच्छा कार्य करो। भगवान ने पैसा दिया है धर्म कार्य के लिए तुम्हें, और तुम गलत काम करोगे लक्ष्मी भगवती चली जाएंगे। वृंदावन की जय। ये प्रेरणा मिलती है कि भगवान कृष्ण। अच्छा, एक बात और लिखी है महाभारत में कि जब 1,00,000 ब्राह्मण भोजन कर जाते तो घंटा बजता था, जिससे मालूम हो जाए कि ऐसा दिन में कई बार घंटा बजता था। ये लिखा है। कितने लाख हो गए? और एक ब्राह्मण ये नहीं कह सकता कि कृष्ण ने हमारे चरण नहीं धोए, पत्तल नहीं उठाया। क्या समझा? हम जिनके घर जाते हैं, जब कोई काम ना हो तो आराम से बैठो, और जब उनके यज्ञ चल रहा हो, शादी हो रही हो, मंगल का, तो सहयोगी बन जाना चाहिए, सहयोग करना।
ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम जिनके यहाँ जाते हैं, अगर आज उनके यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है तो बैठो आराम से, खाओ पियो। पर अगर उनके यहाँ यज्ञ चल रहा है, पूजन चल रहा है, तो फिर उसमें सहयोग देना। भगवान कृष्ण ने उस यज्ञ में खजांची बना दिया था दुर्योधन को, दानाध्यक्ष बनाया था कर्ण को, और विभाग बांटे थे। तो भीम ने कहा प्रभु बाकी तो सब ठीक है, पर ये दुर्योधन को आपने बना दिया, ये तो हमारा जन्मजात शत्रु है, सारा खजाना लुटा देगा। तो भगवान ने धीरे से कान में कहा, भीम मैं जो करता हूं वो ठीक ही होता है ना। इसके हाथ में चक्र का चिन्ह है, इसको खुद को पता नहीं है। उसका फल यह है कि जितना लगाएगा उतना वापस आता चला जाए। ये लुटाएगा, नाम तुम्हारा होगा, जय जयकार हो, खजाना जीव कहते हैं भरा रहे। वृंदावन हरि लाल की जय। कुछ लोगों के ऐसे नक्षत्र होते हैं, चिन्ह होते हैं कि वो शुभ कर्म करेंगे तो बढ़ेंगे, उन्हें पता नहीं, गलत करते हैं, बर्बाद हो जाते। अच्छा,